भगवान श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान श्री राम का जन्म आज से 7128 वर्ष पूर्व अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। तो आइए जानते हैं अयोध्या और राम मंदिर के बारे में 10 रोचक तथ्य। नंबर 1, भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र और सबसे प्राचीन सप्त पुरियों में से प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारिका को शामिल किया गया है। नंबर 2, सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार प्रथम धरती पुत्र स्वयंभू मनु ने बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। हालांकि इस नगर की रामायण अनुसार विश्ववान सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुर के इतिहास के अनुसार वैश्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। नंबर 3, अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान। नंबर 4, अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। नंबर 5, 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत के किम्है शहर की महारानी बनी थी। चीनी भाषा में दर्ज दस्तावेज सामगुक यूसा में कहा गया है कि ईश्वर ने अयोध्या की राजकुमारी के पिता को स्वप्न में आकर ये निर्देश दिया था कि वह अपनी बेटी को उनके भाई के साथ राजा सुरो से विवाह करने के लिए किम्है शहर भेजें। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा सुरो और अयोध्या की राजकुमारी के वंश का बताते हैं। इस पर यकीन रखने वाले लोगों की संख्या दक्षिण कोरिया की आबादी के 10वें हिस्से से भी ज्यादा है। नंबर 6, अयोध्या में भगवान राम का ही नहीं बल्कि उनके तीनों भाइयों और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का भी जन्म हुआ था, जो कि श्री राम के कुल के ही थे। अयोध्या में ऋषभनाथ के अलावा अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था, इसलिए यह जैन धर्म के लिए भी बहुत ही पवित्र भूमि है। ऋषभनाथ के पुत्र भरत ने कई काल तक यहाँ पर राज किया। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद एवं जैन ग्रंथ में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के जीवन एवं उनके अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था। अयोध्या इनकी राजधानी थी। इनके ही कुल के राजा हरिश्चंद्र हुए। नंबर 7, अयोध्या के आसपास एक नहीं लगभग 20 बौद्ध विहार होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका विशाखा ने बुद्ध के सानिध्य में अयोध्या में धम्म की दीक्षा ली थी। इसी के स्मृति स्वरूप में विशाखा ने अयोध्या में मणि पर्वत के समीप बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस विहार में बुद्ध के दांत रखे गए थे। नंबर 8, अयोध्या सिख धर्म का भी पवित्र स्थल है। यहाँ के ब्रह्म कुंड नामक स्थान पर गुरु नानक देव जी ने तप किया था। नंबर 9, श्री राम के काल में अयोध्या की विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्र में गिनती होती थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों के कारोबारी आया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण प्रकार के शिल्प और अस्त्र शस्त्र बनते थे। यह हाथी घोड़े के कारोबार का भी केंद्र था। कम्बोज और बाहित जनपद के सबसे बेहतर नस्ल के घोड़े का यहाँ कारोबार होता था। यहाँ विंध्याचल और हिमाचल के गजराज भी होते थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ हाथियों की हाइब्रिड नस्ल का कारोबार भी होता था। नंबर 10, अयोध्या था देश का सबसे संपन्न और वैभवशाली नगर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह पूरी चारों ओर फैली हुई बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। अर्थात इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। इस पुरी में बड़े बड़े तोरण द्वार, सुंदर बाजार और नगरी की रक्षा के लिए चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए सब प्रकार के यंत्र और शस्त्र रखे हुए थे। वहाँ के निवासी अतुल धन संपन्न थे। उसमें बड़ी बड़ी ऊंची अटारियों वाले मकान जो ध्वजा पताकाओं से शोभित थे और परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। स्त्रियों की नाट्य समितियों की भी यहाँ कमी नहीं थी और सर्वत्र जगह जगह उद्यान निर्मित थे। आम के बाग नगरी की शोभा बढ़ाते थे।
नगर के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष हुआ करते थे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त भी थी तथा इस नगरी को किसी भी प्रकार का शत्रुजन अपने हाथ नहीं लगा सका। तो दोस्तों, ये थे अयोध्या से जुड़े हुए 10 रोचक तथ्य। आपको जानकारी ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।